पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तान तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. देखिए, मैं तो भारत सरकार को और भारत सरकार की फौज को बधाई देना चाहूंगा कि जो देश की जनता अपेक्षा कर रही थी कि जिस तरह से पहलगाम में बहुत निर्दयी हत्या की गई निरपराध लोगों की, इनोसेंस को जो बुचर किया गया, उसके चलते देश में बहुत गुस्से का वातावरण था और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सही जवाब देने का वादा किया था. लेकिन 15 दिन हो गए थे, इसलिए लोग थोड़ी चिंता में थे कि क्या हो रहा है. लेकिन आज सुबह 1-1:30 बजे के करीब हमारी फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK दोनों इलाकों में हमले किए हैं और ये बिल्कुल प्रिसिशन हमले हैं. ये कोई पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं है, पाकिस्तान के नागरी बस्ती पे नहीं है, न कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हैं. ये सिर्फ टेरर कैंप्स और टेरर के स्टेजिंग ग्राउंड्स हैं जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां प्लानिंग होती है, जहां पे यहाँ से जो आतंकवादी जाते हैं, भारत में आते हैं, इसको स्टेजिंग एरिया कहा जाता है. ऐसे ही ठिकानों पे 9 ठिकानों पे हमले किए. आज सुबह फौज की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से पत्रकारों को ब्रीफ किया गया, देश को ब्रीफ किया गया और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं. अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी. हम इस सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को कभी हावी न होने दिया जाए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई सारी झूठी खबरें फैलाने की आशंका है. तो जितना हो सके पूरी की पूरी जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए, जैसे आज दी गई. अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरें दिखानी चाहिए. अब हम इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान इसका जवाब क्या देता है. कुछ तो जवाब आएगा. क्या पाकिस्तान एस्केलेट करेगा, इसको और बढ़ाएगा, या उसी सतह पर कुछ कार्रवाई करेगा. मुझे विश्वास है कि भारत ने अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे कुछ सलाह मशवरा किया होगा और उसके बाद ही एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया इस तनाव के लिए तनाव का बहुत अच्छे विश्लेषण कर रही है, क्योंकि हम दोनों एटमी हथियार वाले देश हैं. तो कोई लड़ाई हो जाए और वो हाथ से निकल जाए तो कुछ का कुछ हो जाए, तो इसके लिए पूरी दुनिया के जो देश है वो चिंतित है. और इसलिए मैं समझता हूं कि शायद भारत सरकार ने उनको विश्वास में लिया होगा, कुछ हद तक पता होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं. और मैं समझता हूं कि जब तक जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, या पुरानी घटनाएं भी हो, जब पुलवामा हो या पठानकोट हो या उसके पहले 26/11 हो, उसके भी जो भी प्लानर्स हैं, जिसके जो भी आका हैं, उन्हें भी पकड़ के लाने की कोशिश करनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि समय बीत गया तो अब सारी खत्म हो गई. लेकिन आज एक खुशी की बात है कि जहां से ये सारे ऑपरेशंस प्लान किए गए थे, जहां पे इन टेररिस्ट को ट्रेन किया गया था, उन ठिकानों का विनाश किया गया है. तो एक फौज को तो हमारी पार्टी ने, राहुल जी ने भी बधाई दी है, स्वागत किया है. और जैसे पहले दिन से
कांग्रेस पार्टी और मैं समझता हूं देश की सभी विपक्ष के दल सरकार के साथ है, क्योंकि एक युद्धजन्य परिस्थिति है और इसके चलते कोई आपसी मतभेद नहीं सामने आने चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को समय समय तक जानकारी देते रहे, विपक्ष को विश्वास में लेते रहे, क्योंकि पहले से विपक्ष में पूरा 100% सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने का फैसला किया है, जो जारी है। तो